हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है टैली की इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत। आज मैं आपको टैली के अंदर कंपनी बनाना, कंपनी को अल्टर करना, डिलीट करना, पासवर्ड लगाना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम टैली को स्टार्ट करना सीख रहे हैं। टैली को शुरू करने के लिए आपने सबसे पहले टैली इंस्टॉल करनी है, जो कि गूगल से में जाकर टैली की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के बाद आपको एजुकेशनल वर्जन मिलेगा। ओरिजिनल वर्जन के लिए आपको टैली कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि आप सिंगल यूजर और मल्टी यूजर में ले सकते हैं। टैली के अभी तक कई वर्जन आ चुके हैं। सबसे पहला वर्जन जो टैली का आया था 4.5, जो कि लगभग 95-6 के आसपास आया था। उसके बाद 5.4, 6.3 जो पॉपुलर वर्जन है, उसमें टैली 9, टैली ERP, टैली प्राइम, जो लेटेस्ट टैली है वो उसका नाम टैली प्राइम है। और इस वीडियो में आपको मैं टैली प्राइम के बारे में ही सिखाने जा रहा हूं। तो टैली प्राइम हमें अगर इंटरनेट से डाउनलोड करनी है और फ्री वर्जन लेना है, तो उसके लिए आप एजुकेशनल वर्जन यूज कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं या अगर आप खुद सीखना चाह रहे हैं, और अगर आपने अपनी कंपनी में काम करना है, तो टैली का ओरिजिनल वर्जन लेना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन में आप हर महीने की 1 और 2 तारीख ही चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टैली का। स्टार्ट कैसे करते हैं टैली को, सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। देखिए, जब भी आप टैली इंस्टॉल करेंगे तो डेस्कटॉप पर टैली का आइकन आ जाएगा। पहला तरीका है कि डेस्कटॉप पर आपको टैली का आइकन आएगा। आप इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, जैसे ही आप राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपकी टैली यहां से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास मिलेगा, स्टार्ट बटन में जाइए। स्टार्ट में जाने के बाद यहां पर टैली देखिए कहां पर है आपकी टैली। तो जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे या ऊपर स्क्रॉल करेंगे, आपको टैली का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो आपने टैली प्राइम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां से टैली प्राइम पे क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर टैली चलना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा तरीका आपका है, यहां रन पे क्लिक करें, ऑप्शन पे ढूंढें, टैली है, टी दबाएं। जैसे आप टी दबाएंगे, टैली का आइकन आपको मिलेगा। आप उसको यहां से भी रन कर सकते हैं, आप यहां से ओपन भी कर सकते हैं। अगर आपको टैली का आइकन डेस्कटॉप पर लेके जाना, टास्क बार पे ले जाना है, स्टार्ट बटन में ले जाना है, तो आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप यहां से आप ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन करने के बाद क्लिक करते ही आपको आइकन दिखेगा और ये टैली का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद टैली चलने के बाद आपको यहां पर ये पहला स्क्रीन, जब टैली आप चलाएंगे तो सबसे पहला स्क्रीन आपको ये दिखाई देने वाला है। इसमें आपको ये मिलेगा कि अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं या उसको रीएक्टिवेट करना चाहते हैं या एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप लाइसेंस लेने की फीस होती है, आप उसको फीस पे कर सकते हैं टैली कंपनी को। लेकिन अगर आप सीखना या सिखाना चाहते हैं, पढ़ना या पढ़ाना चाहते हैं, तो एजुकेशनल मोड आप ऑन कीजिए। जैसे ही आप एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे, आपकी सबसे पहली स्क्रीन ये पर आ जाएगी। ये आपको दिखा रहा है कि आपके पास कितनी कंपनीज बनी हुई हैं। जितनी भी कंपनियों की लिस्ट है आप यहां देख रहे हैं, ये कंपनी की लिस्ट दिखाई दे रही है आपको। टैली का ये रूल है कि कंपनी 2 बना सकते हैं एक ही नाम से। जैसे कि यहां पर सी पॉइंट कंप्यूटर 2 बनाई हुई है। लेकिन आप की कंपनी का नंबर, जो टैली वाले नंबर देते हैं, टैली बाय डिफॉल्ट एक कंपनी को नंबर प्रोवाइड करती है। जैसे कि यहां पर आप दिखाई दे रहा है, जो सबसे पहले कंपनी बनाई गई होगी उसका नंबर 000100, यानी 10,000, 10,000, ये नंबर बाय डिफॉल्ट आएगा। जैसे जैसे कंपनी बनती जाएगी 1001, 102, 4, 5, 6 ऐसे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नंबर चेंज नहीं होता। मान लीजिए हमने कंपनी बनाई और हमने कंपनी डिलीट कर दी, दूसरी कंपनी का नंबर चेंज नहीं होगा। कंपनी का नंबर एक बार टैली कंपनी ने इशू कर दिया या टैली ने इशू कर दिया, तो आपको नंबर सेम रहता है। तो जैसे हम सबसे पहला काम करते हैं कि टैली के अंदर कंपनी बनाना शुरू करते हैं,
तो कंपनी बनाने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है। अगर बाय चांस कंपनी आप खोल लेते हैं, मान लीजिए कंपनी खोल लिया आपने, ये कंपनी आपने खोल ली और आपने एंटर प्रेस कर दिया, पासवर्ड पूछेगा। अगर पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड नहीं पूछेगा, अगर पासवर्ड है आपकी कंपनी में तो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंपनी खोलेंगे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहां पर आपको गेटवे दिखाई दे रहा है और ये गेटवे पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो कंपनी आपकी करंट एक्टिव है ये उसकी ऑप्शंस आ जाएगी, उसकी बैलेंस शीट आ जाएगी, उस ऑप्शन में जो उस कंपनी के ऑप्शंस हैं ये वो दिखाई देंगे। तो कंपनी बनाने के लिए आपको कंपनी पे जाना है, या बिना माउस के ऑल्ट, यानी सिंगल अंडरलाइन होता टैली में तो आल्ट दबाना पड़ता है, तो आल्ट प्लस के दबाएंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, कंपनी क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही कंपनी क्रिएट पे क्लिक करेंगे ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। देखिए सबसे पहले है टैली का पाथ, आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने कहीं और कंपनी बनानी है वहां भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसी सेम पाथ पे टैली कंपनी बनाने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कंपनी बनानी है राणा लिमिटेड के नाम से, ये हमारी कंपनी का नाम है, मान लीजिए राणा लिमिटेड हमारी कंपनी है। एंटर प्रेस कीजिए। मेलिंग नेम, यहां पे हम अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उस कंपनी का नाम, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम, जिसका मेल पर नाम होता है, यानी हेड लगा लीजिए। अब मैं यहां अनिल कुमार अपना नाम लिख देता हूं। एड्रेस, एड्रेस आप यहां लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिखें, और आपकी कंपनी कहां है सिचुएटेड, आपका पूरे डिटेल दीजिए। इसके बाद स्टेट का नाम, जैसे आप स्टेट कहां है, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, या फिर आपका ऑफिस कहां है वो लिखिए। पिन कोड आपने लिखना है, जो भी पिन कोड है। टेलीफोन नंबर, अगर आप लिखना चाहते हैं टेलीफोन नंबर लिखिए, अदरवाइज खाली एंटर प्रेस कीजिए आगे जाने के लिए। मोबाइल नंबर, कंपनीज में आपको ये जरूर प्रोवाइड करना है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट्स वगैरह की डिटेल यहां पर दीजिए, ताकि जब आप बिल बनाएं या जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में ढूंढना चाहें, आप यहां से या प्रिंट के ऊपर आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये जो है आपकी कंपनी किस साल में बनी है। देखिए मैं ये कहूंगा कि जो हमारी कंपनी बनी है, मान लीजिए हमने 1 अप्रैल को शुरू किया कंपनी को 2022 में या 23 में, जो भी आपका फाइनेंशियल है, अभी जैसे 24 चल रहा है तो मैं 24 करता हूं। यहां पर जिस साल का आपने काम करना है उसका फर्स्ट डे, अब कई बार फर्स्ट डे को संडे आ जाता है, तो ये बुक बिगिनिंग, किस दिन बुक बिगिनिंग करनी है, 2 को करनी है, 3 को करनी है, यहां पर वो डेट आ जाएगी। एंटर प्रेस कीजिए। आपकी करेंसी बाय डिफॉल्ट इंडियन करेंसी, क्योंकि हमने यहां इंडिया सेलेक्ट की है। टैली वैसे तो देखिए बहुत सारे देशों में चलती है, लगभग हर देश में चलती है टैली, इंडिया में नहीं, बाकी सभी देशों में भी टैली चलती है। तो इसके हिसाब से जिस कंपनी को आपने, जिस कंट्री को आपने सेलेक्ट किया होगा उसी की करेंसी आ जाएगी, और उसी के ऑप्शन आपके सामने दिखाएंगे करेंसी से रिलेटेड। उसके बाद इंडियन पूरा नाम है इसका, इंडियन रुपीज। एंटर प्रेस कीजिए, और जैसे आप एंटर दबाएंगे आपकी कंपनी बनकर तैयार होगी। लेकिन इसमें अभी पासवर्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने पासवर्ड का ऑप्शन ऑन ही नहीं किया हुआ। बाय डिफॉल्ट टैली में पासवर्ड नहीं लगता आजकल, पहले प्राइम टैली से पहले जो भी टैली आती थी उनमें पासवर्ड भी साथ की साथ इसी स्क्रीन पर अवेलेबल था। अब जैसे ही कंपनी बन गई, आपकी कंपनी का मैसेज आ गया, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो इनका अभी आपने कुछ नहीं करना, तो आप सिर्फ एस्केप प्रेस कर दीजिए, ये ऑप्शन आपके खाली एस्केप से वापस हट जाएंगे। और जो कंपनी आपकी बनी है वो करंट कंपनी ये राणा लिमिटेड है, इसके अंदर अभी कोई एंट्री नहीं हो रही है। ये जो फाइनेंस ईयर है 1 अप्रैल 2024 से 25 तक चल रहा है। आज की डेट मंडे 1 अप्रैल है। अगर मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल में ही काम करना है, तो हम सिंपल यहां पर आएंगे, वाउचर एंट्री या जो भी बनाना है, आपने जिस डेट में काम करना है, मान लीजिए आपको 3 तारीख में काम करना है, तो आप 3 लिख के 4 लिखिए, एंटर दबाइए। अगर आपने 2 तारीख में काम करना है, 2 लिख के एंटर दबाइए, आपका साल वही रहेगा, 2 अप्रैल आपकी स्क्रीन पर यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा।
और जब भी आप एंट्री वगैरह करेंगे या कोई इंफॉर्मेशन देखेंगे उसके अंदर भी आपको यहाँ पर 2 ही डेट मिलने वाली है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपकी 2 ही तारीख आ रही है। वापिस आए, एस्केप से टैली में कोई भी काम कैंसिल करना यानी बाहर निकलना एस्केप से होता है। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं किसी भी ऑप्शन के तो आप उसके ऊपर आके एंटर प्रेस कर सकते हैं, आपकी कंपनी के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब इसके अंदर हमारे पास 2 कंपनियां दिख रही हैं आपको जो ओपन है, एक तो आपकी राणा लिमिटेड और एक BOM नाम से कंपनी बनाई है। तो हमें राणा लिमिटेड के ऑप्शन यहाँ बैलेंस शीट अगर आप चेक करेंगे, क्योंकि नई कंपनी है अभी इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। जैसे आप बैलेंस शीट पर क्लिक करते हैं तो ये राणा लिमिटेड की बैलेंस शीट आपके सामने आती है। लेकिन क्योंकि हमारी 2 कंपनी खुली हुई है, मैं चाहता हूं BOM की कंपनी मेरे सामने आए, BOM का बैलेंस मुझे दिखाए। तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना, माउस को यहां पे क्लिक करें, आपकी वही कंपनी ओपन हो जाएगी। जैसे मान लो मेरी 2 दुकानें हैं या मेरे 2 काम हैं, मैंने दोनों कंपनियों को खोल लिया। अब मैं BOM कंपनी का यहां पर बैलेंस शीट पे एंटर दबा रहा हूं तो आपके स्क्रीन पर आप BOM की कंपनी की बैलेंस शीट आपको दिखाई दे रही है। वापिस आने के लिए हम एस्केप दबाएंगे और यही ऑप्शन हमारा यहां पर F3 प्रेस करने से भी आ जाता है। जैसे ही आप F3 दबाएंगे आप देखेंगे कि 2 ही कंपनी की लिस्ट आ रही है। आप उनमें से किसी भी कंपनी को चूज करके एंटर प्रेस करेंगे एरो से, आप देखेंगे उसी कंपनी को कंप्यूटर ने ओपन कर दिया, चेंज होता है। जैसे आप Alt F2 प्रेस करेंगे या यहां पर क्लिक करेंगे तो ये आएगी फर्स्ट डेट, जैसे आपने कहा 1 अप्रैल 2025 से काम कर रहे हैं, एंटर प्रेस कीजिए। 31.3 या :3 एंटर दबाइए, आपका 2025-26 स्टार्ट हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है, अगर हमें अपनी कंपनी में पासवर्ड यूज करना है, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी ऐसे ओपन ना हो जैसे आप ओपन हो रही। देखिए मैं खोल के दिखाता हूं। पहले हम कंपनी को बंद करेंगे, कंपनी में जाएं, यह है कंपनी को शट करने के लिए Ctrl F3 प्रेस कर दे तो भी कंपनी बंद हो जाएगी। Ctrl F3 दबाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको कंपनी कौन सी बंद करनी है, मान लीजिए मुझे BOM कंपनी बंद करनी है, एंटर दबाइए, आपकी कंपनी बंद होगी। इसके बाद दोबारा कंपनी में गए, अगर एक बार और शट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी और एंटर दबाते ही आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। अभी बंद हुई है, दोबारा ओपन हो सकती है। जैसे आपको राणा लिमिटेड आपने बनाई थी, ये राणा लिमिटेड हमारी कंपनी 11 नंबर अवेलेबल हुआ। मैं राणा लिमिटेड को 11 नंबर कंप्यूटर ने बाय डिफॉल्ट टैली वालों ने 11 नंबर दिया, एंटर दबाएंगे, आपकी टैली कंपनी ओपन हो जाएगी। इसके बाद राणा लिमिटेड कंपनी खुल गई। अगर मुझे इसमें पासवर्ड लगाना है तो कंपनी में दोबारा जाऊंगा। अगर मुझे नाम वगैरह चेंज करना है, कुछ एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो अल्टर में जाऊंगा। अल्टर में यहां पर जैसे मान लीजिए हमारा कोई डिटेल रह गया था, एंटर दबाया। जैसे हमारा कोई डिटेल एक्स्ट्रा रह गई थी तो आप यहां पर एंटर दबा के इसको ठीक कर सकते हैं और Ctrl A दबाने के बाद सीधा टैली में सेव हो जाएगा। ठीक है जी। तो कंपनी में अगर आपको कोई भी सुधार करना है कंपनी के नाम में, एड्रेस में, लेकिन पासवर्ड यहां से नहीं लगे, पासवर्ड लगाने के लिए आपको कंपनी में जाना है और यहां पर ये देख रहे हैं सिक्योरिटी। आप जैसे सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अपनी कंपनी का सिक्योरिटी पासवर्ड लगाना है। मैंने कहा यस, एंटर दबाएं। फिर ये आएगा यूजर नेम, मैंने अपनी कंपनी का यूजर नेम अनिल दे दिया। फिर आएगा पासवर्ड, मैंने 1 2 3 4 5 6 ये दे दिया, एंटर दबाया। दोबारा 1 2 3 4 5 6 ये दे दिया, एंटर दबाया। और जैसे आप एंटर दबाएंगे ऑप्शन और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसको हम अभी Ctrl A दबा के सेव कर देते हैं। अब जैसे आप कंपनी बंद करेंगे, कंपनी बंद करने के लिए दोबारा Alt K करना है, कंपनी को शट करना है या फिर Ctrl F3 दबाना है, एंटर दबाना है। अब वेट करेंगे। अब दोबारा कंपनी अगर आप खोलेंगे, 11 नंबर राणा लिमिटेड कंपनी थी हमारी, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आपने लिखा यूजर नेम पहले अनिल, पासवर्ड लिखा 1 2 3 4 5 6, एंटर दबाया, आपकी कंपनी पासवर्ड के साथ ओपन हो जाएगी। अब आपकी कंपनी बिना पासवर्ड के नहीं खुलेगी। तीसरा ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं अपनी कंपनी को डिलीट करना, तो सबसे पहले हमने अपनी कंपनी को डिलीट करने के लिए क्या करना है, कंपनी में जाना है, अल्टर ऑप्शन में जाना है। जैसे आप अल्टर में जाएंगे ये पेज आ जाएगा, यहां पे आपको Alt+D दबाना है, एंटर प्रेस कर देना है। लेकिन जैसे यस करेंगे आपकी कंपनी उड़ जाएगी और आपको पहले कंपनी ओपन करनी पड़ेगी।